सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेकर आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 7 का पार्ट 10 लेके। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये डाउट था कि जो जीरो से हीरो वाली स्टोरी है ना, उसका जो पार्ट जो लास्ट वाला मैंने डाला था वो उसका लास्ट पार्ट था। गाइज नहीं, ऐसा नहीं है, उसका एक सीज़न और आने वाला है गाइज, और उस सीज़न के अंदर मैं उस स्टोरी को कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन गाइज आप लोग वीडियो यार स्किप कर देते हो तो यार भाई ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको पता नहीं चलती। और भाई बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कि ये डाउट रह जाता है कि भाई मैंने स्टोरी को अधूरी छोड़ के भाई ख़त्म कर दी। भाई ऐसा नहीं है, मैं स्टोरी को लेता हूँ तो उसको पूरा ख़त्म करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो स्टोरी थी ना गाइस, ये पर्टिकुलरली बहुत ही ओपी स्टोरी थी जो जीरो से हीरो वाली है। और उसका जो नेक्स्ट सीज़न होने वाला है ना, मैं भी शायद आपको इतना मज़ा आने वाला है ना कि आप सोच नहीं सकते हो गाइस। सो वीडियो को, और गाइस एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक गाइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है गाइस, जो ज्वाइन होना चाहता है तो हो सकता है परमानेंट कम्युनिटी के अंदर। और गाइस एक और चीज़ की जो इंस्टाग्राम में गाइस मैंने एक आईडी दी हुई है गाइस, मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपनी। और गाइस उस इंस्टाग्राम पे आपको हैशटैग कोलाब्रेशन करके मतलब कि टैग करना है आपको, मेरे को मतलब कि डीएम करना है ताकि मैं आपका मैसेज पढ़ पाऊँगा। और उस मैसेज के थ्रू मैं मतलब कि दिवाली स्पेशल वीडियो के अंदर कोलाब्रेशन के लिए किसी भी एक बंदे को मतलब कि पर्टिकुलरली चूज़ कर लूँगा। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। फिर टेनो इन्फिनाइट कहता है, मुझे पता चल चुका है कि अब मुझे क्या करना है। और उसके बाद जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो अपने हाथों से एक बीम छोड़ता है, मतलब कि एक लाइट छोड़ता है। और उस लाइट से सब कुछ मतलब कि रोशनी से चमक उठता है। इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि कोई सोच ना सके। और उस रोशनी से जब मिस्सू और सुमेरे वो लोग बेहोश हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है उसने सारे लोगों को पृथ्वी पे वापस भेज दिया था, उन डेमन को भी उनकी सही जगह पे भेज दिया था, और सारे पृथ्वीवासियों की याददाश्त भी मिटा दी थी। और पृथ्वी पे जो भी गलत मतलब कि टूट फूट हुई थी, जो भी तबाही हुई थी, उसे ठीक कर दिया था टेनो इन्फिनाइट। उसके बाद मिस्सू अपनी आंखें खोलता है, तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में था। वो उसकी पृथ्वी लग ही नहीं रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरत वो जगह थी कि उस जगह को देख के मित्सुओ पूरी तरह से सोचने लगा कि ये कौन सी जगह है, मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ। और फिर उसे सुमेरे का ख्याल आता है और कहता है कि सुमेरे, और उसे सारी चीज़ों के बारे में भी ख्याल आता है। और भाई वो अपने आसपास सब कुछ देखता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई भी लोग नहीं दिखते हैं। और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर मिस्सो कहता है कि अरे ये सुमेरे कहाँ चली गई। और जैसे ही वो नीचे देखता है तब उसे सुमेरे दिखाई देती है, जो कि बेहोश पड़ी थी। फिर वो सुमेरे को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि सुमेरे को ये हो कैसे गया, क्या हुआ है। और वो सुमेरे को अपनी गोद में लेता है और कहता है कि सुमेरे उठो, सुमेरे सुमेरे सुमेरे। और ऐसे करके उसे बहुत बार चिल्लाता है, लेकिन सुमेरे नहीं उठती। फिर जो मिस्सू होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और जो सुमेरे होती है ना वो अभी भी बेहोश थी। फिर मिस्सू को कोई चीज़ सूझ नहीं रही थी, इसलिए मिस्सू कहता है कि मुझे यही करना ठीक रहेगा। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि ठीक है, मैं यही करूँगा। सुमेरे, अगर तुम्हें इससे बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना। और गाइस वो सुमेरे को पकड़ के किस कर लेता है। और मुझे नहीं पता था कि उसको भी नहीं पता था कि किस करने से वो सुमेरे ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको उस वक्त वो चीज़ करने का मन किया, इसलिए उसने कर लिया। और जैसे सुमेरे उठी तो मिस्सू जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डर गया था। असल में वो इस चीज़ से डर गया था कि कहीं सुमेरे उसे मारने ना लग जाए, और मिस्सू बहुत ज़्यादा डरने लग रहा था। और फिर जो सुमेरे होती है ना वो कहती है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो। फिर जो मिस्सू कहता है कि कहीं अब तुम मुझे मारोगे
फिर सुमिरे कहते हैं कि मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और वैसे भी तुम भी मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने किस की उसमें किया मतलब कि गलत है। फिर मिस्सो कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें उठाने के लिए ऐसा कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि किस करने से मतलब कि लोग उठ जाते हैं। फिर सुमिरे कहती है कि ऐसा कभी होता है क्या। फिर जो मिस्सो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने करने का मन किया इसलिए कर दिया। फिर जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हम हैं कहाँ पे, और इतनी खूबसूरत जगह, मिस्सो क्या ये तुम्हारी ही जगह है क्या। फिर मिस्सो कहता है कि मुझे खुद कुछ पता नहीं है, मुझे खुद मतलब कि इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, और जो मेरे डेमन या एंजल यूनिवर्स थे ना, वो यूनिवर्स भी चले गए। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास क्या है, मेरे पास वो पावर्स तो है अभी भी, और मेरे पास बहुत भयंकर पावर है। और जो एक्स और रे थे ना, जब टेनो इन्फिनाइट पृथ्वी से गया था, तब उसने एक्स और रे को मतलब कि मेरे अंदर वापस जोड़ दिया था। असल में जो एक्स और रे थे ना, वो मेरी ही शरीर की एनर्जी का पार्ट थे, वो असल में मेरे शरीर की ही एनर्जी थी। और फिर सुमिरे कहती है कि वो तुम्हारे शरीर की एनर्जी थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, असल में वो तुम्हारे शरीर की एनर्जी कैसे हो सकती है। फिर मिस्सो कहता है कि मैं वही तो सोच रहा हूँ, असल में मेरे पास जो पावर्स थी ना, वो मतलब कि मुझे एक एंजल ने दी थी, इतना मेरे को पता है कि उस एंजल ने मुझे एक प्लेनेट पे ले गए थे, और वहाँ पे एक किंग की पावर दी थी मुझे। फिर सुमिरे कहती है कि सुमिरे अपना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट वाला माइंड चलाती है और कहती है कि कहीं ये वही किंग की पावर तो नहीं दी थी ना, जिसके बारे में वो जो नया लड़का, क्या नाम था उसका, हाँ सिमियोन, उसने मतलब कि बताया था। फिर मिस्सो कहता है कि मैं भी शायद, मुझे पता नहीं है। फिर सुमिरे कहती है कि लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम किंग मैक्सर हो और मैं मिस रेन। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। फिर जो सुमिरे होती है वो कहती है कि कहीं उस एंजल ने तुम्हें किंग मैक्सर की ही तो पावर नहीं दे दी ना। फिर मिस्सो कहता है कि शायद हो भी सकता है, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी तुम मुझसे मतलब कि इतने ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। और हम देखते हैं कि जो सुमेरे होती है ना, वो खड़ी होती है और मिस्सो भी खड़ा होता है। और जो मिस्सो और सुमेरे वहाँ पे घूम रहे थे, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी लोग नहीं दिख रहा था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत पहाड़, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि पृथ्वी पे भी में भी शायद नहीं होगी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें थी वहाँ पे। और वहाँ पे मिस्सो और सुमरे जा ही रहे होते, तभी उनको एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान महल दिखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उस महल को देख के तो मिस्सो और सुमेरे भी चकित हो चुके थे कि इतना खूबसूरत महल। और फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि क्या हमें यहाँ पे जाना चाहिए, मैं भी शायद यहाँ पे हमारी मदद मिल सकती है। सुमेरे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे जा पाएंगे, क्योंकि इसकी पहरेदारी तो तुम देखो। फिर मिस्सो कहता है कि इनके पहरेदार से ही पूछ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। फिर सुमेरे कहती है कि हाँ पूछ लो। और फिर जो कि मिस्सो होता है ना, वो उनके पहरेदार से पूछने के लिए जाता है, लेकिन उनके पहरेदार कुछ भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं। फिर मिस्सो उनको बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। और जो सुमेरे होती है ना, वो आस पास देखती है उस महल के, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ लोग भी दिखते हैं। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि चलो देखते हैं। और हम देखते हैं कि मिस्सू जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है ना, उस पहाड़ को क्रॉस करके, तो उसे एक नीचे बहुत ही बड़ा मतलब कि कह सकते हो ना, एक विलेज टाइप मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। और उस विलेज के पास में ही सामने एक बहुत बड़ा महल था, और वो महल को ही देख के मिस्सू और सुमेरे खुश हो चुके थे। और ये जो विलेज और मतलब कि सब कुछ है ना, वो उस महल के अंदर ही आता है, ऑब्वियसली आप कह सकते हो। और उस महल का भी एक बहुत ही बड़ा महल उस महल के अंदर है, मतलब कि वो महल का पूरा एरिया था। और जो मिस्सू था ना, वो देखता है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पहरेदारी है, और आसपास कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे जितने ज़्यादा वैसे होने चाहिए थे। और मिस्सू ये भी सोच रहा था कि हम उस पहरेदार को इतना
पूछ रहे थे, इतना बोल रहे थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। और हम महल के अंदर एंटर भी कर चुके, लेकिन फिर भी उसने नहीं हमें रोका, नहीं हमें कुछ कहा। फिर जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है चलो हम आगे जाते हैं। और मिस्सू और सुमिरे मतलब कि उस विलेज के अंदर निकल पड़ते हैं। और फिर जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है हमारे साथ। और फिर मिस्सू जो होता है ना, वो मतलब कि उन सबको देखता है। और हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो महल के आगे आके खड़ा हो जाता है। और वो महल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनको वो लोग रोक लेते हैं। फिर मिस्सू कहता है कि महल के अंदर आने पे तो मेरे को नहीं रोका था, महल के एरिया के अंदर आने के लिए, लेकिन महल के अंदर जाने से मुझे रोक रहे, ऐसा क्यों? और हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो पीछे से जाने लगता है। और पीछे से एक आवाज़ आती है कि रुको। और गाइस, हम जो देखते हैं ना कि उस महल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा शख्स बाहर निकलता है। और उस शख्स को देख के सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि किंग की जय हो। और वो जो होता है ना, वो बाहर आता है और मिस्सो के सामने आके खड़ा हो जाता है। और वो और कोई नहीं, टेनो इन्फिनाइट ही था। और टेनो इन्फिनाइट के आते ही वहाँ पे टेनो के बाकी के सारे भाई आ जाते हैं। असल में वो महल से नहीं आए थे बाकी के भाई, बल्कि वो लोग मतलब कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुके थे। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर जो ग्रूड होता है ना, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन माफ़ी मांगने से क्या जाता है। मैंने जो पाप किया है वो मतलब कि बहुत ही बुरा पाप किया है, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस पाप का कभी प्रायश्चित भी कर पाऊँगा। और वो जो था ना, वो मिस्सू के सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, कि मैंने आप पे वार किया, मुझे नहीं पता था कि सामने आप खड़े हो। और सुमिरे कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? फिर जो वो ग्रूड होता है ना, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने आप पे भी वार कर दिया। मैंने इतना बुरा किया है कि मैं ज़िंदा रहने के भी लायक नहीं हूँ। और वो बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है, और मिस्सो को भी उस पर दया आती है और कहती है कि यार कोई ना जाने दो उसको, लेकिन तुम बताओ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। और फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि जल्दी बताओ। और जो ग्रूड होता है ना, वो खड़ा होता है। और जो सिमियोन होता है ना, वो भी वहाँ पे आ जाता है। और जो सिमियोन होता है ना, वो उसके सिर पे हाथ रखता है, मतलब कि अंगूठा रखता है दोनों के सिर पे। और जैसे ही वो अंगूठा रख के हटाता है ना, तो मिस्सो को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। और फिर जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है कि मिस्सू। और फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि सुमिरे। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। और सुमिरे कहती है कि मुझे भी। और गाय जो ग्रूड होता है ना, वो फिर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और गाय जो सुमिरे होती है, वो कहती है कि कोई ना, अब तुम मतलब कि इतना ज़्यादा अपने आप को गिल्टी फील मत करो, तुम्हें भी नहीं पता था कि हम कौन हैं। फिर जो ग्रूड होता है वो कहता है कि वैसे सामने आप हो या कोई भी हो, लेकिन मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। फिर जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि अब इतनी ज़्यादा मतलब कि तुम गिल्टी फील अपने आप में मत करो, जो हो गया सो हो गया। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि हाँ, हमें पता चल गया कि तुम लोग लड़ रहे थे, लेकिन तुम्हारी लड़ाई हुई किस बात पे थी? फिर जो टीन इन्फिनाइट होता है ना, वो कहता है कि वो बहुत बड़ी लंबी बात है, लेकिन अभी भी हम लोग एक दूसरे के दुश्मन ही हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम कभी साथ मिल पाएंगे। और गाय जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि तुम 11 के 11 भाइयों को साथ में रहना चाहिए, तुम्हें अलग अलग नहीं रहना चाहिए। और अगर तुम साथ में रहोगे ना, तो ही मतलब कि सबके लिए अच्छा होगा। अगर तुम आपस में ही लड़ोगे ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ, तुम्हें साथ में रहना चाहिए। और फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, चलो मुझे बताओ कि लड़ाई हुई किस बात पे थी। लेकिन उससे पहले जो सुमेरे होती है वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, वो तो छोड़ो, लेकिन सिमियन तुम कौन हो? और गाइस जो सिमियन था ना, वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान पाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
और जो सिमरन होता है ना वो थोड़ा दूर जाता है, और जैसे वो दूर जाता है ना उसके बाकी के सारे भाई आ जाते हैं सिमरन के। उसके भी मतलब कि बाकी के 10 भाई थे, और वो सारे भाई मिला के 11 भाई थे। जितने टैनू के थे ना उतने उनके भाई थे। फिर जो सिमरन होता है ना वो कहता है कि असल में मैं और कोई नहीं, गरुड़ का बेटा हूँ। फिर जो सुमेरे होती है वो कहता है कि क्या गरुड़ का बेटा? फिर वो जो सिमरन होता है वो कहता है कि हाँ, और मैं अपने पिता गरुड़ से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। और जो ये मेरे बाकी के भाई है ना वो सब के सब मतलब कि टैनो इन्फिनाइट, यूग्रेड और मतलब कि गरुड़ के बाकी के भाइयों के ही बेटे हैं। और हमारे बीच में तो मतलब कि बहुत ही अच्छी दोस्ती है, और हम कभी किसी से भी मतलब कि हम सब कभी भी लड़ते नहीं हैं। और फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि जरा अपने बच्चों से ही सीख लो, वो लड़ नहीं रहे लेकिन तुम तो पागलों की तरह लड़ रहे हो। फिर जो क्रूर होता है ना वो कहता है कि शुरुआत टैनू ने की थी। और यूग्रेड होता है ना वो भी कहता है कि हाँ, और गैलवर्ट बेलवर्ट सब मतलब कि टैनू पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। और टैनू कहता है कि हाँ, मानता हूँ कि मैंने शुरुआत की थी, लेकिन गलती तुम लोगों की भी थी। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि बस यार लड़ना बंद करो अब। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि चलो लड़ाई किस बात पे हुई थी मेरे को ये बताओ। और गाइस जो सुमेरे होती है वो कहती है कि लेकिन तुम अभी तक बूढ़े नहीं हुए। फिर जो वो होता है ना गरुड़, वो कहता है कि हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, हम इमॉर्टल बीइंग हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप भी कभी बूढ़े होंगे, और आप भी इमॉर्टल बीइंग हो। और जो गरुड़ होता है ना वो कहता है कि अभी आपको अपनी पूरी ताकत मिल चुकी है। जैसे ही सिमियन ने आपको याद करवाया ना तब आपको और मतलब कि मिस रेन यानी हमारी मॉम यानी मिस सुमेरे को भी सारी की सारी ताकतें मिल चुकी है उनकी पुराने जन्म की। और जो सुमेरे होती है वो कहती है क्या मेरे अंदर सारी ताकत आ चुकी है, मेरे को याद तो है। और जो सुमेरे होती है ना वो अपने हाथ को आगे करती है और मतलब कि कोई चीज़ को उड़ाने की कोशिश करती है, और वो चीज़ हवा में उड़ने लगती है। फिर सुमेरे को भी पता चल जाता है कि उसको भी उसकी शक्तियाँ वापस मिल चुकी थी। और जो सिमियन होता है ना वो कहता है कि मैंने मतलब कि आपको किसी और प्लेनेट पे भेजा था, और असल में जो शक्तियाँ दिलवाना वो सब कुछ जो था ना वो मैंने ही किया था। मैंने एक एंजल की मदद से मिस्सुओ को मतलब कि मार्ग दिखाया था कि वो अपनी शक्ति वहाँ से ले सकता है, और मैंने मिस्सुओ को उस प्लेनेट पे भेजा था। और उस एंजल से मतलब कि मिस्सुओ की मुलाकात हुई थी, जिसकी वजह से मिस्सुओ को उसकी पावर के बारे में और मतलब कि उस किंग की पावर्स मिली थी, और उससे मिस्सुओ जो था ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बना था। और उस एंजल का काम बस इतना ही था कि मिस्सुओ को उसकी शक्तियों के पास पहुंचाना, और मैंने उस एंजल की मदद से ये काम कंप्लीट मतलब कि पूरा कर दिया था। और ये सब कुछ मैंने ही किया था ज़्यादातर, आप देख सकते हो कि। और जो डेमन वेमन आया था ना उसके बारे में भी मेरे को पता था। मैं चाहता तो रोक सकता था, लेकिन जो चीज़ें थी ना उसको मैं पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं रोका किसी को भी। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि तुम वैसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इसमें मैंने कहता है कि थैंक यू। और गाइस स्टोरी इसी के साथ यहीं पे एंड हो जाती है। और गाइस इसका एक और पार्ट आएगा जो कि गाइस नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, और वो लास्ट पार्ट होने वाला है इस चूज टू कल इन लव के सीज़न का। और गाइस बहुत लोगों को ये भी दिक्कत थी कि जीरो से हीरो का सीज़न 2। गाइस आप वीडियो को स्किप मत किया कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइस उसका भी एक नेक्स्ट सीज़न आने वाला है गाइस, वो ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।